प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी विवेकानंद और बुद्ध के पद चिन्हों पर चलता हुआ मानवता के कल्याण के लिए, जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा के लिए आप सबों का सहयोग और साथ का आकांक्षी हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत क्षणभंगुर है, इसीलिए आप केवल प्रेम से जिए। आप केवल लोगों की भलाई के लिए काम करें। अपने मानसिक शक्ति को और शारीरिक क्षमता को इतना बढ़ाएं कि आप इतना उपयोगी हों कि आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व करे। इसीलिए कहा गया है, अंग्रेजी में एक कोट है, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम। कहने वाले हैं कितने महान पुरुष हुए जो हमारी पृथ्वी को इतना बेहतर बना के चले गए। उसमें गौतम बुद्ध को हम अग्रगण्य मानते हैं। उन्होंने जीवन के सत्य को समझाया। बहुत सारे धर्म हुए, लेकिन वो धर्म कुछ ऐसा मकरे की जाल की तरह है कि उसको समझना बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान बुद्ध कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी बाहरी शक्ति और ताकत का एहसास नहीं कराया। ताकत है तो तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बुद्धि में। और वो विचार क्या है? सद्विचार, जिसे हम कहते हैं सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा। इसलिए उन्होंने बताया था कि 5 चीज़ों पर ध्यान दो। बेहद से बेहतर सबसे प्यार करो। कभी भी किसी को नफरत, नाराज़गी की अग्नि में जलाने की कोशिश मत करो। और जब अज्ञानी पशु प्रवृत्ति से प्रेरित तुम्हें मानवता मिलती है तो उस पर तरस खाओ, क्योंकि वो खुद जल रहा है। अज्ञानता की अंधकार ऐसा है न ग्रहण है जिसमें वो व्यक्ति खुद तपता है, जलता है, तड़पता है। कुकर्म कभी भी किसी को क्षमा नहीं करती। जिस तरह से बैल के पीछे एक जो वाहन होता है चक्र घूमता रहता है, इसीलिए किए गए कुकर्म और विचार उस व्यक्ति को बार बार जलाता है, तड़पाता है। और खुशहाल कौन है? जो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति के रास्ते पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए उसे सही दिशा दिखाता है। और बाहरी शक्तियों पर ज़्यादा भरोसा मत करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो घृत निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अब निराश मत होइए, मरने की फिक्र मत करिए, जीने की फिक्र करिए। इसीलिए आप देखे होंगे कि 2 दिन में बॉलीवुड के 2 अभिनेता की मृत्यु हुई है, इरफान खान और ऋषि कपूर की मृत्यु हुई है। अब देखो जितने भी टीवी चैनल चलाओ उसमें उनका ही जिक्र हो रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या उसमें कुछ गुण था, उस गुण को समझो, सीखो और कुछ तुम मरने के पहले वैसा कुछ कर्म करो। किसी का समय बर्बाद मत करो। मर गए तो क्या बड़ा काम हुआ भाई। कबीरा मैं तो तब डरू जो माहू के होय, मीस बूढ़ा पापदा सब काहू के होय। ये जीवन मृत्यु तो होती ही रहती है, दिन रात तो होती रहती है, लेकिन जो कालखंड है तुम्हारे जीवन का, क्षण क्षण का प्रयोग कैसे कर रहे हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास होनी चाहिए। ये जिंदगी एक बहुत बड़ा बोझ है जिम्मेदारियों का। अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो, अपने परिवार और समाज और अपने राष्ट्र और देश के साथ कैसे करते हो। और जब तुम मेरी तरह ये बोलते हो वसुधैव कुटुंबकम आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभवन्तु सुखिनः, तो जो हमारे बहनों और भाइयों इस ब्रह्मांड के हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। केवल प्रेम करना है और धरती को बेहतर बनाना है। और केवल मनुष्य से प्यार करोगे तो तुम महान नहीं हो सकते। महान का मतलब होता है जिसका दिल बड़ा हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं, जीव जंतु पशु पक्षी वो बिल्कुल हमारी तरह है। इसीलिए तो बोलता हूँ अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी जीव की हत्या नहीं हो, किसी भी मनुष्य को मन वचन कर्म से आहत मत करो। योग विद्या में भी इसी को दिखाया गया है। यामा, आपका व्यवहार कैसा हो? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और अपने साथ भी दुर्व्यवहार मत करो। इसीलिए नियमा बताया गया है, स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याया ईश्वरा परिधारा प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि। ये मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। इसीलिए रोना धोना बंद करो। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। एक दिन सभी मर के चले जाएंगे। कुछ कीड़े मकोड़े की तरह मरेंगे और कुछ ऐसा काम करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी हमेशा नतमस्तक रहेगी। जैसे बुद्ध थे,
हमारी नज़र में गौतम सिद्धार्थ बुद्ध से कोई भी ज्ञानी इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था तो उसका नाम था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। उसने सहस्रारा को ब्रह्मांड से जोड़ा था और पूरे प्रकृति के रहस्य को समझ लिया था। इसीलिए जिसे देखते नहीं भगवान अल्लाह जीसस बोल के भ्रम में माया जाल में फंस जाते हो, लेकिन सत्य को नहीं समझते हो। ये जो धर्म है ना, माया जाल है। अगर धर्म जानना है तो सत्य से जोड़ के देखो। जिसे बुद्ध ने कहा था अपने नजरिए से देखो, मैं कोई धर्म प्रचारक नहीं हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ। मानवता के कल्याण के लिए, पशु जीव जंतुओं की रक्षा के लिए मैं इस पृथ्वी पर हूँ। और आप सबों से निवेदन करता हूँ, पोथी परिपरि जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के होए, मैं इस बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। मरने से मत डरो, जीने की जो जिम्मेदारी है उसको समझने की चेष्टा करो और जीने के लिए प्रयत्नशील रहो। पशु की तरह मत जियो। जीना थोड़ा ही भला सबका सुमिरन होए, लाख बरस का जीवना लेके धरिया न कोई। रोता है मर गए रे, राम नाम सत्य है सबके ही गत है। क्यों डर रहा है मरने से? मरने से क्यों डर रहा है? जीने से डरो। कुकर्म करके जी रहा है कि सुकर्म करके जी रहा है? क्या तुम्हारा मार्ग सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा प्रेम करुणा दया सहयोग के रास्ते पर है? फख्र से कहो मैं जी रहा हूं। अगर तुम कुकर्म कुविचारों के शिकार हुए हो, तुम मर गए पहले। वो क्या है? काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष, मर चुके। कुकर्म से बचो, सुकर्म करो। राम नाम सत है, राम नाम सत है, राम नाम सत है, राम नाम सत है, सत्य में विजयते। ओम शांति, ओम शांति।